गॉड, तंग आ गई हूँ मैं लाइफ से। विभू, मदाम, आपकी काफी। यार तुम 10 साल से बस कॉफी ला रहे हो, रख दो वहीं पर। क्योंकि तुम कॉफी मंगा रही हो तो कॉफी लेके आ रहा हूँ। तुम दारू मंगाओगी, मैं दारू ले आऊंगा। हम जैसे ट्रांसपोर्ट। बस करो यार, कितना पक पक करते हो। यार विभू, मैं बोर हो गई हूँ अपनी लाइफ से, बोर हो गई हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे कि मेरी जिंदगी 10 सालों से सिर्फ 2 ही स्टेशन पे घूम रही है? घर से ग्रूमिंग क्लास से घर, घर से ग्रूमिंग क्लास से घर। बेबी लेकिन दैट्स योर लाइफ। वो तुम्हारा जॉब है यार, कम ऑन। एग्जैक्टली, वो मेरा जॉब है। क्या दिया इस जॉब ने मुझे? क्या? ना पैसा दिया, ना नाम दिया, ना कोई शोहरत दी। कम ऑन यार, डोंट बी अनग्रेटफुल यार। हमारा घर सरवाइव कर रहा है, तुम्हारे इस पैसों में तो सरवाइव कर रहा है यार। सरवाइव ही कर रहा है, वो भी खींच तान के सरवाइव कर रहा है। क्या ऐसे झंडे गाड़ लिए मैंने जिंदगी में? कुछ नहीं किया मैंने। नहीं तुम क्या, मतलब क्या क्या करना चाहते? विभू, हम्म। मैं ना आसमान में उड़ना चाहती हूँ। हेलीकॉप्टर खरीद लो। नहीं बस ऐसे ही किसी घटिया कमेंट की मुझे उम्मीद थी तुमसे। यार, तुमने बोला तुम उड़ना चाहती हो। सिंस यू आर नॉट एन एंजल, तो मैंने कहा तुम्हें तो हेलीकॉप्टर खरीदना पड़ेगा ना बेबी। यार विभू, मकसद समझो, मतलब समझो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आसमान में उड़ना चाहती हूँ। मैं ऐसा कोई काम करना चाहती हूँ जिससे मेरा नाम हो, जिससे मुझे साल दर साल लोग याद रखें। इन शॉर्ट तुम अमर होना चाहती हो। गॉड। अनीता जी, अरे सत्यपाल श्रीवास्तव जी, प्लीज आइए 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 ना, प्लीज बैठिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। What a pleasant surprise। विभू, ये सत्यपाल श्रीवास्तव जी जन सेवा दल के सुप्रीमो हैं। पर इनको कौन नहीं जानता यार। लेकिन मैं आपको नहीं जानता। जी, ये मेरे हस्बैंड है, माय हस्बैंड। लेकिन श्रीवास्तव जी, मैं थोड़ी सी, माफ कीजिएगा, थोड़ी कंफ्यूज थी कि आप आज मेरे घर में। वैसे 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 आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, बहुत होशियार, बहुत होनहार है इनका He बेटा। is brilliant। I mean, मानू इतनी बात करती है उसके बारे में, पर तू लाता है ना तो करता है। But he is। It's okay. अनीता जी, आपने तो मेरे बेटे की जिंदगी ही बदल दी। She's amazing। She's very good। नहीं नहीं श्रीवास्तव जी, आपका बेटा सच में बहुत होनहार है। नहीं अनीता जी, बिल्कुल नहीं। मानसिक तौर पे आपने उसे मजबूत किया है। खैर, यहाँ आने का मेरा एक खास ही मकसद है। कौन से मकसद से? ठीक कहिए ना। आप तो जानते हैं कि कानपुर की मेयर की सीट पे हमारी पार्टी का कब्जा है। Of course, बहुत सालों से अभी ऑल। हाँ हाँ, उर्मिला रस्तोगी जी है ना आपकी पार्टी से। जी जी, लेकिन अब वो मेयर नहीं रही। Why? क्यों? Why? नहीं, मैं भी पूछ रही थी, क्यों क्यों? क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी वाले ने कुछ पुराना केस खोल दिया है, तो तत्काल उन्हें सीट से हटाना पड़ा। आएगा। पुराना माहौल है ना। अच्छा, तो फिर अब कौन बैठेगा उनकी जगह? अनीता जी, हमारी मंशा है कि आप इस सीट पर बैठें। Wow। आप क्या कह रहे हैं? मैं? Of course you। मैं सच कह रहा हूं। देखिए, पिछले 10 सालों से हम आपको जानते हैं और हमारी जो राजनैतिक दृष्टि है वो बहुत ही तेज है और बहुत पारखी है, तो हमेशा ही वो आपको परखते रही है। अच्छा, तो फिर आपने क्या पाया? बस यही पाया कि आप इसके योग्य हैं और मुझे लगता है कि आप मेयर की सीट पर बैठ के बेहतर तौर पे आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगी और कानपुर के विकास के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगी। आपके देखरेख में कानपुर का बेहतर विकास होगा। Of course रहेगा। जी, आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया, लेकिन अब मैं क्या कहूँ आपसे। कुछ कहो मत बेबी। अभी तुम उड़ने की बातें कर रही थी ना। उड़ना चाहती हो ना? ये हेलीकॉप्टर लेके आए दरवाजे पे। दरवाजा खोला, बैठ जाओ हेलीकॉप्टर में। हाँ बोलो उसको भी क्या भी। वो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सत्यपाल जी। मैं तैयार हूँ। सच? या शी इज रेडी। शी। चलिए, तो फिर मैं चलता हूँ, लेकिन आज शाम को ही आपका शपथ ग्रहण समारोह है। ओके।
स्पीच मैं लिखूंगा तुम्हारी, यू नो, आई राइट अ स्पीच फॉर यू, एग्रेसिव, फायरी। तुम तुम ना हमेशा अंडरस्टिमेट करती हो मुझे। अरे नहीं नहीं श्रीवास्तव जी, अब आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है तो नींद कहाँ से आएगी। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूंगी। हाँ नहीं सर, मैं ना सबसे पहले तो वो झक्करकट्टी ब्रिज का काम शुरू कराऊंगी। हाँ हाँ, अब देखिए ना पब्लिक को कितनी तकलीफ होती है राम नारायण मार्केट पहुंचने तक। हाँ अब 5 मिनट में पहुंच जाएंगे ना, ब्रिज बन जाएगा तो। जी जी सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट तो सर मैं उसी को दूंगी जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग होगा, अच्छी क्वालिटी का काम करेगा और टाइम के पहले काम कंप्लीट कर देगा, उसको मैं ये कॉन्ट्रैक्ट दूंगी। हाँ बेफिक्र रहिए। जी जी चलिए, नमस्ते नमस्ते। नो, मैं तुम्हारे अंदर उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर देख रहा हूं। नहीं 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 वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकती। क्यों नहीं संभाल सकती? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा साई की तरह। इसी बात का तो डर है। किस बात का? तुम और तुम्हारे साये का। ये तुमने क्या बात करी अभी? यार कम ऑन विभू, तुम्हें राजनीति का क्या तजुर्बा है? तजुर्बा तो नहीं है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। अरे राजनीति में ऐसे खయ్याड़ उस्ताद बैठे हुए हैं, उनसे टक्कर लेने के लिए तजुर्बा चाहिए, वरना समझ लो अपने आप को खत्म कर दिया आपने। यार तुम भी तो ले रही हो तजुर्बा ना, तुम भी ले रही हो, एंड आई एम श्योर यू विल डू इट। वो तो है, लेकिन नहीं विभू, दिल्ली दूर है अभी। दिल्ली आ चुकी है, ऑलमोस्ट देयर। आई नो। यार तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। क्या? ये तो झाकरगड्डी का जो ब्रिज है ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट तुम तिवारी जी को दे दो। यार विभू तुम कमाल करते हो, काम शुरू हुआ नहीं और तुमने सिफारिशें लगाना शुरू कर दिया। सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा मेरा फायदा? देखो, यू नो तिवारी जी इज अ नोन डेविल, हमारे घर के सामने रहते हैं। कल को अगर जरा सी भी गड़बड़ करते हैं तो हम धर दबोचेंगे इनको, पकड़ लेंगे, कहाँ भाग के जाएंगे हमारे सामने से। अरे यार कभी उन्होंने कभी जिंदगी में अपने ब्रिजेस बनाए क्या? गड़बड़ तो होनी ही होनी है। मैं तुमसे कह रहा हूँ गड़बड़ नहीं होनी है, नहीं होनी है। और ये तुम कैसे कह सकते हो? अभी देखो क्या है कि जब बिजनेस में नया बिजनेस शुरू करता है ना, तो उस बिजनेस में सब कुछ झोंक देता है अपना, जैसे कि ईमानदारी, मेहनत, निष्ठा से काम करता है, अपने आंख कान खोल के वो प्रोजेक्ट बनाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि इस प्रोजेक्ट में उसका फ्यूचर छुपा है, इस प्रोजेक्ट से उसका फ्यूचर बनना है। तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता है ईमानदारी के साथ। यार वो तो मेन पॉइंट है कि तिवारी जी ने कभी ब्रिज नहीं बनाया। तुम्हें क्या लगता है तिवारी जी हथौड़ी छीनी लेके ब्रिज बनाएंगे क्या? अरे यार, he will hire architects, he'll hire engineers, skilled workers, और वो सिर्फ सुपरवाइज करेंगे और क्या। अच्छा ठीक है यार, अब देखो मैं सोच के बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मेरा पहला प्रोजेक्ट है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई। तुम चाहे जितना टाइम ले लो अनु, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तो तिवारी जी को ही मिलेगा। वैसे एक बात बताओ, तुम तिवारी जी को ये प्रोजेक्ट दिलवाने में इतने क्यों इंटरेस्टेड हो? कमीशन, कमीशन नहीं खा रहा हूं, सिर्फ इंसानियत और पड़ोसियत के रिश्ते से ये मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिला रहा हूं, बिकॉज आई थिंक ही इज नॉट अ बैड गाय। आदमी बुरा नहीं है वो, आई समहाउ लाइक हिम। ये लो, डस्टबिन में फेंक दे। I'll think about it. दिया हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमको बहुत 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 खुशी हो रहा है लड्डू भैया कि आप ना हमारे नाम से कार्टून कंपनी खोल दिए। कार्टून तो तुम हो पगली, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी होता है। सही पकड़े हैं। हम ना बहुत 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 खुश हैं, थैंक यू। बस अब हमारी कंपनी का भाभी जी खाता खोल दे तो ये खुशी जो है वो डबल हो जाएगी। वो देखिए लड्डू के भैया,
ये गाड़ी देखिए, ये तो बहुत देर से यहीं खड़ा है। हाँ, ये किसका गाड़ी है? ये गाड़ी भाभी जी की सरकारी गाड़ी है फगली। अभी थोड़ी देर में वो आएंगी और अपने ऑफिस जाएंगी। तिवारी जी, आप मुझे कई बार बधाई दे चुके हैं। वैसे राजनीति की भाषा में अगर कोई बार बार बधाई दे तो उसे चापलूस कहते हैं। नहीं भाभी, लेकिन इस बार हम आपको सच्चे हृदय से बधाई देने आए हैं। चलिए, तो शुद्ध मन से मैं आपकी बधाई स्वीकार लेती हूँ। जी धन्यवाद। हाँ, तो ये है आपकी फाइल। जी 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 भाभी जी। ये लीजिए, झकरकटी के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट तिवारी जी, मैंने आपको दिया। धन्यवाद भाभी जी, धन्यवाद। दरअसल आपको नहीं दिया, अंगूरी जी को दिया। जी जी जी। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अंगूरी जी अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगी। जी बिल्कुल भाभी जी। और एक बात कहें, आप इस जैकेट में एकदम कमाल लग रही हैं भाभी जी। हम आपके भीतर एक भावी सीएम की छवि देख पा रहे हैं। अरे तिवारी जी, अभी दिल्ली बहुत दूर है। अभी तो बस मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट मुझे मिला है ये मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कर सकूं बस। भाभी जी, आप तो हमेशा आपकी ड्यूटी ईमानदारी से ही करती आई हैं, पूर्ण निष्ठा से करती आई हैं, चाहे वो ग्रूमिंग क्लासेस की ड्यूटी हो या भभूति जी जैसे नल्ले पति को पालने की ड्यूटी हो। तिवारी जी, जब आप जाएंगे तो दरवाजा बंद करते हुए जाइएगा। क्या है ना, कोई भी मुंह उठाकर चला आता है। वैसे हमारे लिए कोई सेवा हो तो। आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं तिवारी जी। सॉरी सॉरी भाभी जी। यार जी सर, मलखान का मर गो साला भूतनी का पूनम के चक्कर में रुक गया होगा उसकी से। सारे बकवास कर रहे हैं। पूनम की शादी आ गई है, वहाँ के बच्चे ना मोको मामा कह के बुलाते हैं, फालतू बकवास कर रहे हैं। और बुलाएंगे भी क्या? प्रेम, आगे का प्रोग्राम है तेरा? और धी कलट सुन, सारे तो जो भी प्रोग्राम बनाए ना वहाँ में हम तीनों को ना शराफत से शामिल कर लियो। तुझे पता है ना, हम सब अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वही तो सोच रहा हूँ कि आगे क्या करूँ। यार प्रेम, यार हम आपको कहाँ कहाँ नहीं तलाश रहे, कितना फोन किया यार, तुम्हारा फोन का बंद आ रहा है। ये बता कच्चा बनियान, तू मुझे क्यों ढूंढ रहा है? क्या है कि हमने एक कंपनी खोली है अंगूरी कंस्ट्रक्शन के नाम से। अरे वाह भैया। भैया सेठ जी, मुबारक मुबारक। अबे जाओ ना यार, चल। अबे जाना, साला बड़ा मुबारक है दे रहा है। अरे हट। अरे यार कच्चा बनियान, तूने कंपनी खोली है? तेरी कंपनी में कोई जॉब खाली है क्या? देखो भाई, जॉब वॉब तो नहीं है। क्या है कि हमें एक सरकारी ठेका मिला है। सर आपको हमें देंगे रैप्टा, चुप, सर आपको ब्रिज बनाने का। तो यार कच्चा बनियान, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुझे सरकारी ठेका मिला है, वो भी ब्रिज बनाने का। नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। क्या है कि हमारी नई नई कंपनी है ना, तो हमें जो ब्रिज बनाने का कोनो ठीक से एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम ये चाह रहे थे कि तुम्हारी नज़र में क्या कोई ऐसी कंपनी है क्या जो हमारे अंडर काम करके ब्रिज का काम भी पूरा कर दे? कच्चा बनियान, तू बिल्कुल सही जगह पर आया है। हाँ, मेरी कंस्ट्रक्शन खुद की कंपनी थी और मेरी कंपनी ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी।
अरे हाँ, याद आया, तुम्हारी कोनो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी तो, लेकिन हमने अखबार में ये भी पढ़ा था कि वो जितनी बिल्डिंग बनाई थी वो कोनो ढह गई थी। वो तो इनकम टैक्स वालों की बिल्डिंग थी और वो सालों ने मुझे इतना परेशान किया था कि मैंने उनके सीमेंट में रेत घुसाड़ दी। देखो भाई, ऐसा है कि हमारा क्योंकि ये पहला पहला काम है, इसलिए ये धांधलेबाजी कम से कम हमारे साथ मत करना गुरु, ठीक है? ये वादा रहा कच्चा बनियान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ चलो ठीक है, हमारी कंपनी ने तुम्हारी कंपनी को ब्रिज बनाने का ठेका दिया और बाकी की जो कार्यवाही है वो बाद में कर लेंगे, ठीक है? चलो डन। साले मालिक 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 मालिक। भैया आपको तो फिर से मजे आ गए। पता है टीकामल खान, प्रेम भाई की काबिलियत का तुम्हें पहले से मुरीद था। अब प्रेम भाई हमें भी शामिल कर लो ना। प्रेम भैया, हमें भी 4 पैसे मिल जाएंगे। गरीब, बेबस, लाचार। हाँ ठीक है, तुम लोग मेरे मजदूर बनकर मेरे साथ काम करोगे। रेती आ गया, गिट्टी आ गया, कंक्रीट, सीमेंट। दिया हेलो, हाँ हम अंगूरी तिवारी बोल रहे हैं। ये टाइगर सीमेंट से बोल रहे हैं का? हाँ, हम ये पूछ रहे थे कि हमरा सीमेंट काहे नहीं आया अभी तक? नहीं, हम तो बोले थे तिवारी जी को कि 100 कट्टा सीमेंट जो है वो का ऑर्डर देकर आए। क्या बात कर रहे हैं? वो आए ना अभी तक? ठीक बा, हाँ ठीक बा, आपको कॉल करते हैं थोड़ी देर में। अंगूरी थोड़ा थके हारे आए, कभी चाय पानी का इंतजाम करो भाई। नहीं मिलेगा चाय बाय। हमको एक ठो बात बताइए, आप अपना काम ढंग से काहे नहीं कर रहे हैं? हमने क्या किया भाई? वही तो, आप काम ही तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम जो थके मांदे अभी साइड से लौट रहे हैं और तुम कह रहे हो कि जो कर ही नहीं रहे हैं? हाँ तो फिर हमको ये बताइए ना कि वो टाइगर सीमेंट के गोडाउन में काहे नहीं गए? वो गोडाउन नहीं, गोडाउन होता है पगली। सही पकड़े हैं। काहे नहीं दिए सीमेंट का ऑर्डर अभी तक? अभी कॉल करके पूछे उनको। अरे भाई, हमें और भी बहुत से काम रहते हैं, हम साइड पे जाके सबको चेक करते हैं कि कहीं कोई काम चोरी तो नहीं कर रहा है। तो फिर ये जो सरिये का, आपको सीमेंट का, गिट्टी का, ये सब का माल का ऑर्डर कौन देगा फिर? हम ही देंगे, हमारी अम्मा हम ही देंगे। तो भाई तो पूछ रहे हैं काहे नहीं दिए अभी तक? अरे यार, तुम्हें हमने अपनी गद्दी पर कब बैठा लिया, तुमने तो हमारी नाक में दम कर दिया। तुम वहाँ रसोई में ही अच्छी लगती हो, जाओ जाकर रसोई में काम करो, जाओ। हम नहीं जाएंगे रसोई में वापस, बल्कि आप जाएंगे आज अभी इसी टाइम टाइगर सीमेंट के ऑफिस में ऑर्डर देने के लिए। हम नहीं जा पाएंगे, हम बहुत थके हैं, कल जाएंगे। ठीक, बाबा जी को कॉल करते हैं। अरे जा रहे हैं। जाइए और वहाँ जाकर ना अच्छे से बार्किंग कीजिएगा। बार्किंग नहीं, बार्गेनिंग होता है। सही पकड़े हैं। अमोल भाव कीजिएगा। दिया, ये कैसे करते थे आज तक अच्छा बनियान का बिजनेस? वैसे अनीता जी, मैंने नोटिस किया कि कानपुर शहर में आपसे जलने वालों की कोई कमी नहीं है। सत्यपाल जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझसे कोई जल रहा है नहीं जल रहा है, मुझे सिर्फ मेरे काम से मतलब है। ओह माय गॉड, विभू, विभू, अनु तुम आ गई? आई एम सो सॉरी, तुम्हें फिर से मेरा वेट करना पड़ गया। हाँ, देर हो गई ना। क्या बताऊं विभू, इतना काम था आज ऑफिस में, पता नहीं कब सुबह से शाम हो गई। मैंने दोबारा तुम्हारे लिए ये कैंडल लाइट डिनर ऑर्गेनाइज किया था। हाँ, मैं देख रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ना।
और मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया ना। नहीं, आई एम श्योर कि तुम काम में फंसी गई होगी। अरे इतना काम है विभू, इतनी सारी फाइलें रहती हैं रोज। पूछो सत्यपाल जी से, पूछो पूछो। नहीं नहीं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं। आई ट्रस्ट माई वाइफ, तो मेरी बीवी, एंड आई ट्रस्ट यू। इससे पहले कि ये क्षमा बुझ जाए, आओ हम लोग खाना तो खा लेते हैं। विभू, दरअसल हुआ क्या, देखो मैं फिर से तुमसे सॉरी कह रही हूँ। मैं काम करते करते इतनी बिजी हो गई, फिर रात हो गई, बहुत तेज भूख लगने लग गई। मैंने फिर क्या किया कि ऑर्डर करके खाना ऑफिस में ही खा लिया। बहुत पेट भर गया आज तो मेरा। नेवर माइंड, अब तुम नहीं खाओगी तो मैं अकेले क्या खाऊंगा? अरे क्यों, तुम क्यों नहीं खाओगे? तुमने इतना अच्छा खाना बनाया, तुम्हें कंपनी में मिलेगी, तुम खाओगे। तो खा रही मेरे साथ? नहीं विभू, मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे तो सोने भी जल्दी जाना है ना। सत्यपाल जी हैं, सत्यपाल जी आपने खाना खाया? नहीं खाया। सत्यपाल जी तुम्हें कंपनी देंगे। आपको पता है सत्यपाल जी, विभू बहुत अच्छा खाना बनाता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आप लोग खाना खाइए। हाँ मैं जाती हूँ सोने, सुबह मीटिंग भी है ना जल्दी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पहुँच जाइएगा आप मीटिंग के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बाय विभू। ओ छोटे, बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी कि बहुत बढ़िया खाना बनाते हो। तुम मुर्गा उर्गा बनाए होगे ना, जा ले आ। एक्सक्यूज मी, क्या आप होटल में नहीं बैठे हैं? क्या आप ऑर्डर कर रहे हैं मुर्गा उर्गा बनाया हो कि नहीं? अच्छा अच्छा। तो ड्रिंक विंक तो होगी ना, तो भाग के जा और एक बोतल पकड़ ले। जा। सियासत की दुनिया में क्या रात क्या दिन विभू। रात के धोखे में अगर जरा सी आंख लग जाती है तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मेरी अन्नू आजकल सियासतदान हो गई है। कहाँ विभू, अभी तो बच्ची हूँ। डरता हूँ, इसलिए डरता हूँ कि ये मासूम बच्ची कहीं इस सियासत के कुंभ में खो ना जाए। तुम अगर साथ हो तो कहीं नहीं खोऊंगी। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जिस सियासत की कार में तुम सवार हो वो बहुत स्पीड से तुम्हें मुझसे दूर लेके जा रही है। नहीं विभू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। साथ तो हो, लेकिन इतने हिस्सों में बट गई हो कि मेरे हिस्से में तो कोई हिस्सा ही नहीं आया। गलत, तुम्हारे हिस्से में प्यार है, तुम्हारे हिस्से में मैं हूँ। तुम्हारा प्यार तो है, लेकिन अनु किसी खुशबू की तरह जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। और ये बात तुम मुझे छू कर कह रहे हो? बहुत सारे शिकवे हैं ना तुम्हारे दिल में मेरे लिए। क्या देख रहे हो? अनु तुम ये बेलें देख रही हो? जब भाभी जी ने लेके आई थी तो बहुत छोटी सी थी, अब देखो उनकी पूरी दीवार पे फैल गई। विभू, शायद सियासत भी एक बेल की तरह है जो मेरी और तुम्हारी रिश्तों की दीवारों पर ऐसे ही फैलती जा रही है।
हेलो अमोहर सिंह जी, क्या बात कर रहे हैं? आपको ईटा का ऑर्डर नहीं मिला अभी तक? अब लेकिन हम तो लड्डू हमरा मत बोले, तिवारी जी को बोले रहे थे कि आपको 5 लाख ईटा का ऑर्डर दे दे। हाँ पूछते हैं, रुकिए। ये सब का है लड्डू के भैया? ये मोबाइल है और का है? मोबाइल का बात नहीं करे हम बोल रहे, हम आपको बोले थे ना कि 5 लाख का ईटा का ऑर्डर दीजिएगा मोहर सिंह जी को, काहे नहीं दिए? अरे वो हमारे दिमाग से निकल गया पगली। आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ मोहर सिंह जी, हाँ बाय बाय। दिमाग से निकल गया का मतलब होता है? आप कौन चिड़िया को दाना डालने बोले थे का ईटा का ऑर्डर देने बोले थे? मजाक समझ के रखा है का बिजनेस को? आपको पता है कि पहले हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टेम से सिल्लो चल रहा है और उसके ऊपर आप और ज्यादा देरी किए जा रहे हैं। हम देरी नहीं किए हैं। आप नहीं किए तो कौन किए? हाँ, बात तो ये है कि आप बिजनेस के मामले में एकदम लुल है, लुल। क्या बोली लुल है? इतनी मेहनत करते तब पैसा खर्च कर रहे हैं, हमको लुल बता रही है तुम? सॉरी, लेकिन आप कर तो रहे ना। अरे हमें माफ कर दो हमारी अम्मा। नहीं करेंगे माफ, और माफ करने से कुछ नहीं होगा। अरे यार यहाँ रह तो पकड़ा जाएंगे साला। आप ऐसे अपने आप को बचा नहीं सकते लड्डू के भैया। हेलो, हाँ क्या हुआ? क्या हमारा बनाया ब्रिज का हिस्सा गिर गया?